माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं 26 तारीख से, जो विद्यमान रहेंगे 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे और 5 अक्टूबर को दशहरा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता रानी के पूजा के अवसर पर जब आप कन्याओं की पूजा करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए, उन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि बेसिकली आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बहुत खास है, इसको पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। जो लोग नवरात्रों में 9 दिन तक कन्या पूजन करते हैं उनको 1 वर्ष तक की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे बढ़कर यानी 2 वर्ष तक की कन्या पूजन के योग्य होती है। और जिसको पीरियड्स शुरू नहीं हुआ हो, मतलब 10 वर्ष तक की कन्या पूजा के योग्य मानी जाती है। तो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन आप करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होता है। वैसे तो नवरात्रे में माता रानी की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिनको माता रानी की पूजा आप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अगर आप आर्द्रा नक्षत्र में देवी को जगाते हैं और मूल नक्षत्र में उनका प्रतिमा में प्रवेश करवाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और श्रवण नक्षत्र में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में देवी की पूजा करके और श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र युक्त 9वीं तिथि को देवी को जगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उस एक बार की पूजा से 100 वर्षों तक की हुई पूजा का फल आपको मिलता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जो तिथि होती है, किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। वैसे तो अष्टमी तिथि को माता रानी का पूजन किया जाता है, नवमी पर भी कुछ लोग पूजन करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चतुर्दशी पर भी विशेष पूजन करते हैं और ब्राह्मण भोज कराते हैं, उस निर्धन से निर्धन मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। वो रोग मुक्त हो जाता है और सुंदर संतान की और आज्ञाकारी संतान की उनको प्राप्ति होती है। ये नवरात्रि का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला होता है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको आश्विन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसको करने से आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। नवरात्रों में माता की प्रसन्नता के लिए अगर आप माता दुर्गा के 108 नाम का जप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। 108 नाम पर हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं मिली हो तो रिक्वेस्ट करिएगा। हम माता दुर्गा के 108 नाम पर अन्य वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। माँ दुर्गा की पूजा में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में ही मनाई जाती है। अनेक स्थानों पर मंगलवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है, जो कि आज है। तो आप मंगलवार के दिन भी विशेष पूजा उपासना करने से फ़ायदा उठा सकते हैं। और शुक्रवार और शनिवार के दिन भी माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ दुर्गा के पूजन में वे सभी पुष्प चढ़ाए जाते हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं। सभी पुष्पों में अपामार्ग का पुष्प उन्हें अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त लाल पुष्प भी माँ दुर्गा को चढ़ाने से, अर्पित करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की पूजा में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूर्वा, तिलक, मालती, भंगरैया और तमाल, ये सभी पत्र पुष्प माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाए जाते हैं और नहीं चढ़ाने चाहिए। माता दुर्गा की पूजा उपासना में दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व माना गया है। यह मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है, जिसमें शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की है। इसमें 700 श्लोकों के अंतर्गत माँ दुर्गा के पराक्रम की प्रशंसा की गई है। इसलिए माँ दुर्गा की उपासना में दुर्गा सप्तशती के पाठ को विशेष स्वीकार किया गया है। माँ दुर्गा को नैवेद्य में हालांकि अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन माता को हलवा और चना विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में जब माँ दुर्गा की उपासना होती है तो मिट्टी के कलश में जौ के ज्वारे उगाकर कलश को पूजन के लिए स्थापित किया जाता है। नवरात्र पर्यंत इस कलश की पूजा की जाती है
और नवरात्र का विसर्जन होने के पश्चात ज्वारों का भी विसर्जन कर दिया जाता है। कलश स्थापना का प्रतीक भगवान गणेश को मानते हैं। प्रकृति से जुड़ाव होने के कारण दुर्गा पूजन के साथ जौ उगाना का भी विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अगर सारे नवरात्रे रख सकें तो, जैसे उठते बैठते भी नवरात्रे लोग रखते हैं, पहला व्रत कर लिया, फिर नवमी का व्रत कर लिया या अष्टमी का व्रत कर लिया, ऐसे भी दुर्गा पूजा में श्रेष्ठ उपासना का श्रेष्ठ तरीका मान्य है। माँ दुर्गा के कुछ मंत्र आपका ज़बरदस्त कल्याण करने में समर्थ हैं। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम दूम दुर्गाय नमः। ये मंत्र प्रतिदिन आप जपते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। ऐम दूम फट, ये छोटा सा मंत्र भी आप जप सकते हैं, इससे भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये भी प्रभावशाली मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ऐम ह्रीम श्रीम चौम चंडिकाय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। ओम श्रीम ऐम क्लीम ह्रीम, ये मंत्र भी पावरफुल मंत्र है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ये मंत्र भी आपको जपना चाहिए, ज़बरदस्त लाभ होगा। नवरात्रों में महाकाली की पूजा का विशेष महत्व है और महाकाली के भी 108 नाम हम आपको बता देंगे। हमने शायद बताए नहीं हैं पहले, तो हम प्रयास करेंगे 108 नाम आपको बता सकें और इससे आपको फ़ायदा मिल सके। फलों में माँ काली को माँ दुर्गा के समान ही अनार विशेष प्रिय है, तो उनको अनार अर्पित करना चाहिए। जो माँ दुर्गा की पूजन में जो चीज़ पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, वही महाकाली के पूजन में भी चढ़ाए जा सकते हैं। नैवेद्य के रूप में महाकाली को विभिन्न मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं और इनमें हलवा और चने विशेष रूप से उनको अर्पित किए जाते हैं। महाकाली के भी बहुत मंत्र हैं और महाकाली के मंत्र आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। क्रीम स्वाहा, ये बहुत लघु मंत्र है। क्रीम, क्री है और ऊपर बिंदी है और स्वाहा है। ये बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ज़बरदस्त परिणाम देने वाला है। आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। 9 दिनों में भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें माता के 9 रूप इस प्रकार हैं। प्रथम है माँ शैलपुत्री, द्वितीय है माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय है माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ है माँ कुष्मांडा, पंचम रूप है माँ का स्कंद माता का, छठा रूप है माँ कात्यायनी का, सप्तमी है माँ कालरात्रि की, अष्टमी को माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की कृपा के बहुत उपाय हैं जिनको करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। माता की पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप सिंध कुंजी का स्त्रोत पढ़ें और साथ में दुर्गा का वच भी आप पढ़ते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको भोजन कराना चाहिए। अगर आपकी किसी भी काम में बाधा आ रही है तो बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करें स्नान शुद्धि करके और माता को भोग अर्पित करें और माता को चुनरी भी अर्पित करें। एक जटा वाला नारियल चढ़ाएं और एक बार श्री दुर्गा कवच का पाठ करें, फिर प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाएं। आपके कामों में आने वाली हर बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लाभ देता है। दुर्गा सप्तशती को आप 9 बार पढ़ते हैं तो ज़बरदस्त आपके परिवार में सुख शांति विद्यमान रहती है। अगर आपका पति या पत्नी क्रोधी स्वभाव का है तो दुर्गा सप्तशती के 14 पाठ आपको लाभ दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अगर आपके जीवन में है तो 3 पाठ दुर्गा सप्तशती के आपको करने चाहिए। सुख समृद्धि और पैसों के लिए और संतान प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 14 पाठ करना आपको लाभ दे सकता है। अगर आपका शत्रु परेशान कर रहा है और विजय आप चाहते हैं तो 12 पाठ आपको त्वरित गति से लाभ दे सकते हैं। जीवन में कोई भी विपत्ति हो तो दुर्गा सप्तशती का 7 पाठ आपको लाभ दे सकता है।
अगर आप कर्जे में डूबे हैं तो दुर्गा सप्तशती का 25 बार पाठ करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो दुर्गा सप्तशती का एक बार पाठ करना भी बहुत लाभदायक है, लेकिन विभिन्न प्रयोजनों के लिए आपको इतनी संख्या जो हमने आपको बताई है उनका पाठ आपको करना चाहिए। उतनी संख्या में आप पाठ करेंगे तो आपको हर विपत्ति से मुक्ति मिलेगी। वैसे मैं आपको माँ दुर्गा के 108 नाम इसी वीडियो में बता देती हूँ। सती, भवप्रीता, साध्वी, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, चित्रूपा, चिति, सत्ता, अनंता, भाव्या, अभव्या, शांभवी, चिंता, सर्वविद्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अनेक वर्णा, पाटला, बंती, कमल, मंजीर रंजिनी, क्रूरा, सुर सुंदरी, मातंगी, ब्राह्मी, ऐन्द्री, वैष्णवी, वाराही, पुरुषाकृति, उत्कर्षणी, क्रिया, बुद्धिदा, बहुल, प्रेता, निशुंभ, शुंभ, हननी, मधुकैट, हंत्री, सर्वासुर विनाशा, सर्वशास्त्रमयी, सर्वास्त्रधारिणी, अनेकास्त्रधारिणी, अहंकारा, चिता, सर्व मंत्रमयी, सत्यानंद रूपिणी, भाविनी, भव्या, सदागति, देवमाता, रत्नप्रिया, सदा, दक्ष कन्या, अर्पणा, पाटला, पट्टांबर परिधाना, अमेय विक्रमा, सुंदरी, वनदुर्गा, मतंग मुनि पूजिता, माहेश्वरी, कौमारी, चामुंडा, लक्ष्मी, विमला, ज्ञाना, नित्या, बहुला, सर्ववाहन वाहना, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सर्वदानव घातिनी, सत्या, अनेक शस्त्र हस्ता, कुमारी, एक कन्या, युवती, अप्रोढ़ा, वृद्ध माता, महोदरी, घोर रूपा, अग्निज्वाला, कालरात्रि, नारायणी, विष्णु माता, शिवदूती, अनंता, कात्यायनी, प्रत्यक्षा, कैशोरी, यति, प्रौढ़ा, बलप्रदा, मुक्तकेशी, महाबला, रौद्रमुखी, तपस्विनी, भद्रकाली, जलोदरी, कराली, परमेश्वरी, सावित्री, ब्रह्मवादिनी। ये माँ दुर्गा के 108 नाम हमने आपको बताए। माता दुर्गा की पूजा में अलग अलग तिथियों पर अलग अलग चीज़ों से पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि में घृत से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय तिथि में शर्करा से पूजा करनी चाहिए। तृतीया तिथि में दुग्ध अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में पुआ अर्पित करना चाहिए। पंचमी तिथि को केला अर्पित करना चाहिए। षष्ठी तिथि को शहद अर्पित करें। सप्तमी तिथि को गुड़ अर्पित करें। अष्टमी को नारियल अर्पित करें और नवमी तिथि को लावा अर्पित करने से सब सुख जातक को प्राप्त होते हैं। दशमी तिथि की भी पूजा की जाती है और दशमी तिथि को काले तिल अर्पित करने चाहिए और ब्राह्मण को काले तिल का दान करना चाहिए। एकादशी तिथि को भगवती को दधी अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि को चिवड़े का भोग लगाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि को चना अर्पित करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि के दिन सत्तू का भोग लगाना चाहिए, सत्तू अर्पित करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन भगवती को खीर का भोग लगाना चाहिए। माता की उपासना में नवमी तक चीज़ें चढ़ानी चाहिए, लेकिन आगे कंटिन्यू भी पूर्णिमा तक भोग लगाता है जो जातक, उसको सब सुख जिंदगी में मिलते हैं। माता की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य अर्पित करना चाहिए जो हर विपत्ति का नाश करता है। ये रेगुलर भी आप कर सकते हैं। रविवार को खीर चढ़ानी चाहिए, सोमवार को दूध, मंगलवार को केले, बुधवार को ताज़ा मक्खन, गुरुवार को लाल शक्कर, शुक्रवार को सफ़ेद शक्कर, शनिवार को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से महीनों के नाम भी दिए गए हैं जो इस प्रकार है। चैत्र मास में महुए के वृक्ष और नैवेद्य में 5 चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। वैशाख मास में गुड़ मिश्रित नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में नवनीत और महुए के रस के बने हुए पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में माता को दही अर्पित करें। भाद्रपद में शर्करा,
आश्विन मास में खीर का विशेष महत्व है, तो आश्विन मास में आपको खीर नवरात्रों में भी बना के भोग लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष मास में महीने में फैनी और पौष मास में लस्सी और माघ मास में गाय का घी और फाल्गुन मास में नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से 12 नैवेद्यों से माता भगवती का पूजन करना चाहिए। नक्षत्र अनुसार भी आप भोग लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। उस पर हम वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि विषय का विस्तार हो रहा है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। माता रानी के सब्जेक्ट पे बने हुए हर वीडियो को आप पसंद करते हैं और ये ज़रूरी भी है। माता रानी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू सो मच।